बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अर्शी खान किचन। अर्शी खान की किचन में आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मंदी की ज़बरदस्त रेसिपी, और जो कि हम अवन में नहीं बनाएंगे, हम पतीले में तैयार करेंगे। उसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मंदी बनाने के लिए हमने ये तकरीबन 2 किलो का बीफ का पीस लिया है। इसमें से हड्डी जो है, अगर एक्स्ट्रा हड्डी जो खाली थी वो हमने निकाल दी है। तो ये 1.25 किलो के करीब जो मीट है सिंपल, ये 1.25 किलो के करीब है। तो अब इसको हम सबसे पहले तो करेंगे मैरिनेट। तो मैरिनेशन के लिए हम एक अलग प्याली में चीज़ें निकाल लेते हैं। पहले तो हम 1/4 कप जो है वो लेंगे अनियन का रस। अब अनियन का रस निकालने के लिए आपने किस तरह से निकालना है ये भी हम आपको बताते हैं। बारीक कद्दूकश ले लें, जिससे हम अमूमन लहसुन अदरक वगैरह क्रश्ड करते हैं। इससे ये बारीक इसमें होते हैं निशान। बड़े कद्दूकश में भी ये वाला पार्ट होता है। तो इस टाइप का जो हिस्सा होगा बारीक वाला, उसमें आपने अच्छी तरह से प्याज को रगड़ लेना है और फिर उसे छलनी पर रख कर आप उसका रस निकाल लें। छलनी में डालकर उसे प्रेस करें चम्मच से, तो ये रस जो है वो निकल आएगा। अब हमने ये 1/4 कप लिया है अनियन का रस, यानी कि प्याज का रस। शामिल करते हैं प्याली में। 1 टेबलस्पून लेवल्ड हमने लिया है सॉल्ट। बहुत ज़्यादा भरकर नहीं लिया है, क्योंकि ये 2 kg के करीब है, तकरीबन 1.25 किलो के करीब है ये मीट। ये बीफ का हम मीट ले रहे हैं। आप मटन से बनाना चाहें तो मटन से बना लें। ये 1/2 टीस्पून भरकर हम इसमें शामिल करें ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च का पाउडर। ये 1/2 टीस्पून ही हम ले रहे हैं ये येलो कलर। काली मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून ही येलो कलर लिया है। इसको करेंगे मिक्स, और आप बुर्श से लगाना चाहें बुर्श से लगा लें, चम्मच से डालकर हाथ से रब करना चाहें तो उस तरह करने। मकसद हमारा सिर्फ इसको मीट को जो है अच्छी तरह से मैरिनेट करना है। तो हम इसको अभी करते हैं मिक्स, उसके बाद मीट पर लगाकर उसे करते हैं अच्छे से रब। रब करने से पहले आप हैंड पर अपने ग्लव ज़रूर पहन लें, ताकि ये जर्दे का कलर जो है ये आपके नाखूनों और आपकी हाथों पर ना चढ़ जाए। कर लिया है मिक्स। अब इसे अप्लाई करते हैं मीट पर। जो है इस तरह से हमने चम्मच से इस पर स्प्रेड कर देना है, और फिर इसे हाथ से अच्छी तरह से हमने मसल लेना है। हाथ पर ग्लव लगाकर हमने इसे अच्छी तरह से कर दिया है रब। अब ये है कि इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि अगर आपको कोई इशू है बहुत सॉल्ट में, अगर आप कमी यूज़ चाहते हैं और कम सॉल्ट यूज़ करते हैं तो आप सॉल्ट कम कर सकते हैं। हमने इसमें से इसको अच्छी तरह से इसे कर दिया है रब। अब जब हम इसको करेंगे अवन में रखने के लिए या पतीले में, जिस चीज़ में भी बेक करना है, बेक करने के लिए जब हम इसे रखेंगे तो हमने सिर्फ सिंपल इसे उठा लेना है। ये बाकी जो एक्स्ट्रा है इसे हम कर देंगे वेस्ट। जिस चीज़ में, जिस डिश में भी बेक करना है इसको मंदी के मीट को, उसमें आपने 2 लेयर्स लगानी है फॉइल पेपर की। 2 लेयर्स लगाने के बाद इसमें 1/2 कप हम शामिल करेंगे वाटर का। से कम पानी शामिल करेंगे हम इसमें। हम 2 kg जितना मीट ले रहे हैं, उसी लिहाज से हमने 1/4 कप इसमें शामिल किया है वाटर का। और अब हम इसमें इसके ऊपर लेयर रखेंगे पेपर की। उसके बाद हम इस पर मंदी का मीट रखते हैं। ये इस तरह से हम ये 2 लेयर्स जो हैं ये लगाएंगे। 1 लेयर लगाएंगे इसकी पेपर की, 2 लेयर हमने इसमें फॉइल पेपर की लगाई हैं। अब पानी हम इसमें 1/4 कप इसमें डाल चुके हैं। अगर आपका मीट ज़्यादा हो तो आप 1/2 कप पानी का शामिल कीजिए। अब हम मीट को इसमें रख देते हैं, और इसमें मीट को रखने के बाद इसको फिर हम इस पेपर से कवर करेंगे, और उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे फॉइल पेपर से। इस पेपर को मोड़ना है, उसके बाद ये जो फॉइल पेपर है इसको अच्छी तरह से मोड़ देंगे। ये देखिए हमने इसे अच्छी तरह से कर दिया फॉइल पेपर से लॉक। और अब हम इसको अगर आपने अवन में पकाना है तो अवन में बेक करने के लिए आप 250 डिग्री पर 1 घंटा पहले जो आपने बेक करना है, पहले घंटे में आपने इसे 250 डिग्री पर बेक करना है, और बाद में आपने इसको बेक करना है 180 डिग्री पर। तो ये तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक आपने बेक करना है। और अगर आप कर रहे हैं पतीले में तो पतीले को पहले से प्री हीट कर लीजिए, और पहले आपने स्टार्ट में रखनी है उसका फ्लेम थोड़ा हाई रखना है, बाद में उसको आप मीडियम फ्लेम पर जो है वो बेक करें। तो अब हम इसको पतीले को प्री हीट कर लिया है, अब इसे उसमें रखते हैं। पतीला जो है प्री हीट हो गया। अब हम इसको इसके अंदर रख देते हैं।
अब ये पतीला जो है वो हमने बेक करने के लिए रखा हुआ है, तो उस हम इतने कर लेते हैं राइस तैयार। तो राइस तैयार करने के लिए हमने हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा लिया है ऑयल, और उसमें हम साबुत गरम मसाले शामिल कर रहे हैं। पहले मसालों को थोड़ा सा हम भूनेंगे और उसके बाद इसमें शामिल करते हैं 1 अनियन चॉप्ड। मसाले जो है ये तकरीबन गरम हो चुके हैं सारे। अब इसमें हम गरम ऑयल में ही शामिल कर रहे हैं 1 अनियन चॉप किया हुआ। इसमें हम शामिल करेंगे रेड एंड ग्रीन चिली, हाफ टी स्पून कुटी हुई जो ग्रीन इलायची है हमने वो शामिल की इसमें। हम राइस जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं हाफ केजी यानी कि आधा किलो, तो उसके लिए हम 1 टेबल स्पून जो है वो शामिल कर रहे हैं सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पानी, राइस जो है हमने हाफ केजी लिए थे, जो कि कप के हिसाब से करें तो 3.5 कप बनते हैं। तो हमने 1 घंटा पहले उन्हें भिगो दिया था, तो हम इसमें तकरीबन 5 या 5.25 कप पानी हमने शामिल किया। और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं राइस। अब ये राइस कर दिए हैं हमने इसमें शामिल। अब इन्हें पहले हम 5 मिनट तक कुक करेंगे अच्छे खासे फ्लेम पर, यानी कि बहुत ये ना तो लो होगा, ये मीडियम फ्लेम पर हमने इसे करना है कुक पहले 5 मिनट। उसके बाद हम इसका फ्लेम जो है वो ज़रा कम करते हैं। 5 मिनट हमने इसे मीडियम फ्लेम पर पकाया और 5 मिनट हमने इसका फ्लेम जो है वो कम कर दिया था। अब हमने इसे दम पर रख दिया है। हमने दस्तरखान जो होता है, जो साफ़ी होती है, या दस्तरखान ले लें या पोना जो भी आप इसे कहते हैं, वो हमने गीला किया और उससे हम इसको ढक रहे हैं। पर रखने से पहले तवा नीचे रख दिया है, उससे ये बिल्कुल भी बेस में नहीं लगते। इसके लिए हम इसे दम पर रख रहे हैं। करते हैं ऐड थोड़ा सा कलर, क्योंकि कलर हमने दम पर रखने से पहले शामिल करना है। अब कलर शामिल करने के बाद हम इसे 15 मिनट के लिए दम पर रख रहे हैं। ये हो गए हैं रेडी। अब मंदी का मीट जो है वो बेक हो रहा है। अब हम उसको चेक करते हैं। 3 घंटे तक हमने मंदी का जो मीट है इसको कुक कर लिया है, यानी कि बेक कर लिया है। अब इसे हम पतीले से निकालते हैं बाहर। अभी देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सा ये 3 घंटे हमने हल्के फ्लेम पर हमने इसे रखा है। 3 घंटे में ये कुक हो गया है, बहुत ज़बरदस्त सा। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कुक हुआ है। अब इसको हम रखते हैं राइस पर। इसलिए हम इसमें शामिल करेंगे 1 मुट्ठी धनिया और पुदीना। अगर आप सिर्फ धनिया शामिल करना चाहते हैं तो सिर्फ धनिया शामिल कर लें। 2 बड़े टमाटर जो हैं उनको स्लाइस करके शामिल कर दें। 2-3 जवे डालने हैं इसमें हमने लहसुन के। 3 चिली चॉप करके डाल दें या स्लाइस करके। 4 टीस्पून 1 पिंच या फिर अपने टेस्ट के लिहाज से आप शामिल कर सकते हैं इसमें सॉल्ट। थोड़ा हमने लिया है लेमन, उसका रस निकाल लिया है। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इसका लेमन का रस इसमें शामिल किया। चटनी जो है ये होगी रेडी। अब इसे हम निकाल लेते हैं बाउल में। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट। तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, ये 3 घंटे लो फ्लेम पर हमने इसे पकाया है, कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट हो गया। तो इसको आपने ज़रूर करना है ट्राई। इस पर अब हमने शामिल करने हैं फ्राई किए हुए नट्स। ये फ्राई किए हुए बादाम और किशमिश वगैरह जो है ये इस पर करनी है स्प्रेड। ये देखिए माशाल्लाह सारा एक एक दाना जो है वो बहुत ज़बरदस्त खिला हुआ है। ये देखिए आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। ये आप इसमें इसकी चटनी जो है ये डालकर खाएं, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट जो है वो आ रहा है। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट बेहतरीन रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अर्शी खान्स किचन। अर्शी खान के किचन में आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक और झटपट मटन गुन्ना, जो कि बहुत टेस्टी है, बहुत हेल्दी है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए हम मिट्टी की एक हांडी लेंगे। उसमें हमने सबसे पहले शामिल करना है कुन्ना। हम बनाएंगे मटन से, क्योंकि ये मटन से ही बनता है और इसमें मटन के ही यानी कि बकरे के पाए डलते हैं। अब हम पाए जो है वो हमने बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। हम इसमें 4 पाए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें शामिल करते हैं 1.5 टेबल स्पून जो है वो लहसुन और अदरक का पेस्ट।
ये जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो 1.5 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट, और 1 कप हम जो है इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल वगैरह में कमी बेशी आप अपने टेस्ट के लिहाज से कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें ऑयली होती हैं इसलिए इसमें इसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये 1 कप हमने इसमें ऑयल का शामिल किया। अब ये जो बकरे का गोश्त है ये हमने लिया है हाफ के जी। ये हाफ के जी बकरे का गोश्त हम इसमें करते हैं शामिल। अनियन हमने स्लाइस करके इसमें शामिल कर देना है। 2 टीस्पून हमने इसमें रेड चिली पाउडर शामिल किया। टीस्पून ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर रहे हैं। प्याली या 1 कप करेंगे शामिल पानी का, और इसे कुक करने के लिए रख देंगे। अभी हमने इसे पानी एकदम ज़्यादा इसलिए शामिल नहीं करना है क्योंकि हम जो पाए गला रहे हैं हमने उसकी यखनी इसमें शामिल करनी है, इसलिए हम इसमें 1 प्याली पानी शामिल करके इसे रखते हैं कुक करने के लिए। इसका मेथड सेम यही है जो कि हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कुन्ना बनाना चाहते हैं और इतना लंबे प्रोसीजर में नहीं जाना चाहते तो आपने ये सब चीज़ें जो है कुकर में गला लें और उसके बाद आप बाकी प्रोसीजर उसी तरह से कर सकते हैं। फ़िलहाल कुक करने के लिए पाए जो हैं वो गल रहे हैं, अभी कुक हो रहे हैं, तो ये भी साथ ही हम कुक करने के लिए रख देते हैं। ये पाए जो है ये हमने गला लिए हैं। अब ये जो यखनी है ये हम उसमें शामिल करते हैं हांडी में जिसमें हमने कुन्ना बनाने के लिए गोश्त डालकर पकने रखा है। इसमें से कुछ ही यखनी हम इसमें शामिल करेंगे उसे गलाने के लिए। तकरीबन 1-1.5 घंटा उसमें गोश्त गलेगा, उसके बाद हम बाकी यखनी उसमें शामिल करेंगे और पाए शामिल करेंगे। अभी फ़िलहाल इसमें से हम यखनी शामिल करते हैं उसमें, और उसे कुक करने के लिए 1.5 घंटे के लिए ढककर रख देते हैं। मटन में हम शामिल करते हैं यखनी और इसको रखते हैं पकने के लिए। मटन जो है वो भूनना शुरू हो गया है, तो इसको हमने थोड़ी देर भून ली है। अब इसमें हम अब 1 प्याली जो है वो शामिल कर रहे हैं। 1 छोटी प्याली हम इसमें शामिल करें, यानी हाफ कप जितनी योगर्ट। ये ऑप्शनल है, आप शामिल करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहते तो कोई मुज़ायका नहीं है। हम इसमें हाफ कप जो है तकरीबन हाफ कप या हाफ प्याली ये शामिल कर रहे हैं योगर्ट, और इसकी भुनाई करते हैं। अब हम इसमें शामिल करते हैं ये यखनी और पाए। बकरे के 4 पाए हम इन्हें अच्छी से बॉयल कर लिए थे कुकर में। अब इनको हमने यखनी शामिल कर दी, इनको भी हम अब इसमें शामिल करते हैं। यखनी और पाए हमने कर दिए हैं शामिल मटन में। अब हम इसको 5-10 मिनट के लिए कुक करेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें शामिल करते हैं। अब 1 प्याली में हमने पानी लिया और 2 टेबलस्पून हम इसमें हमने शामिल किया इसमें चक्की का आटा, जो कि आम आटा होता है रोटी पकाने वाला। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून ही पिसा हुआ जो है बादाम का पाउडर। अब ये बादाम का पाउडर जो है ये इसमें ही डालकर हमने करना है मिक्स। ये 2 टेबलस्पून हमने इसमें शामिल किया। तरह से मिक्स करके अब वो अच्छी तरह से कुन्ना जो है हमारा हो गया है रेडी। अब ये हम उसमें शामिल करेंगे और इसे मज़ीद 10 से 15 मिनट तक कुक करेंगे। ज़बरदस्त सा जो है ये कुक हो गया। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं, और ये जिस वक्त आटा जो शामिल करना है तो आपने ये हम इसमें लकड़ी की डोई यूज़ कर रहे हैं, तो आपने मुसलसल हिलाते हुए शामिल करना है। बेस में ये बैठ जाता है, बेस में ये चिपक जाता है, इसलिए फिर खाना ख़राब होने का अंदेशा होता है। अब हम इसे डालते जाएंगे और साथ साथ इसे मिक्स करते जाएंगे। डालकर हमने इसे करना है बहुत अच्छे से मिक्स, और अब इसको हम कुक करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। आटा और बादाम का मिक्स जो था वो शामिल करने के बाद हमने इसे कुक कर लिया है 10-15 मिनट तक, और ये हो गया है रेडी। आटे और बादाम का घोल शामिल करने के बाद यानी कि उनका मिक्स शामिल करने के बाद हमने 15 मिनट इसे कुक कर लिया। और देखिए फ्लेम ऑफ करने के बाद भी ये हंडिया जो है मिट्टी की जो हांडी होती है इतनी गर्म हो जाती है, काफ़ी देर तक ये पकता रहता है सालन। तो आपने ये नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा इसको पका लेना है और बिल्कुल ठीक कर लेना है, और उसके बाद फिर क्योंकि काफ़ी देर तक इसमें पकता रहेगा, गर्म रहेगा। तो अब ये हो गया है रेडी। इसको हम इसके ऊपर हमने शामिल करना है, या आपका चॉइस है, अगर आप गरम मसाला शामिल करना चाहते हैं गरम मसाला शामिल कर लें। हम इसमें मोटा कुटा हुआ काला ज़ीरा शामिल कर रहे हैं, मोटा कुटा हुआ काला ज़ीरा। ये बादाम साबुत, क्योंकि हम ये बादाम के फ्लेवर के साथ बना रहे हैं। आप चाहें तो आप इसे काजू के फ्लेवर के साथ भी बना सकते हैं। हमने इसमें बादाम का पाउडर शामिल किया है, आप काजू का पाउडर शामिल कर सकते हैं। तो ये हो गया है रेडी। अब ये देखिए जनाब हो गया है बिल्कुल मटन कुन्ना जो है रेडी। इसे हमने कर लिया है डिश आउट। आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत टेस्टी है, बहुत ज़बरदस्त है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क रेड कलर का रोगनी चाहिए है तो फिर आपने इसके लिए इसमें हल्दी की मिकदार कर देनी है कम,
1/4 टीस्पून हल्दी डाल दें और हाफ़ टी स्पून इसमें आप देगी लाल मिर्च डाल लें, क्योंकि देगी लाल मिर्च जो है वो सिर्फ कलर के लिए होती है, तो उससे इसका कलर बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगा। हमने इसमें देगी लाल मिर्च शामिल नहीं की है। आप अगर आपका दिल चाहे तो ये आपके अपनी चॉइस से आप शामिल कर सकते हैं। तो आपने ये ट्राई ज़रूर करना है। ये कुरना जो है हमने बहुत कोशिश की है कि आपको कम से कम टाइम में और इजी रेसिपी के साथ आपके साथ ये शेयर करें। तो आपने इसको जब ट्राई करना है तो इंशाल्लाह ताला बहुत खुश होंगे। हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट बेहतरीन रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अर्शी खान्स किचन। अर्शी खान के किचन में आज हम आपके साथ शेयर करेंगे डॉल केक, जो कि बहुत इजीली आप घर पर तैयार कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंपल मेथड डॉल केक बनाने के लिए हमने ये जेली मोल्ड यूज़ किया है और केक स्पंज जो है वो हम कई बार आपसे शेयर कर चुके हैं। हमारे चैनल पर केक स्पंज की रेसिपीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। अब हम इसकी डेकोरेशन के लिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये बेक हुआ है। अब ये जो होल बना हुआ है हमने जो डॉल है वो इसी में लगानी है। तो अब इसके हम बनाते हैं पहले स्लाइसेस के। हम कम से कम भी 4 या 5 थिन स्लाइस करेंगे ताकि इसमें हम आराम से क्रीम को लगा सकें। इस तरह से हमने केक के स्लाइस बना लेने हैं। ये देखिए हमने इसके 4 जो हैं वो स्लाइसेस बना लिए हैं। अब हम जो व्हिप क्रीम है उसको बीट करते हैं। ये आपकी आसानी के लिए हम ये आपको दिखा रहे हैं कि इसमें हाफ़ केजी का पैक जो है व्हिप क्रीम का हम वो यूज़ कर रहे हैं। और ये हाफ़ केजी का पूरा पैक जो है ये हम इसको बहुत फ्लफ़ी सा बीट करते हैं। जो है वो फुल चिल है और इसे हमने उस वक्त तक बीट करना है जब तक कि ये बिल्कुल फ्लफ़ी ना हो जाए और इसकी पीक्स ना बनने लगें। ये साथ साथ साइडें भी बाउल की जो है वो आप साफ़ करते रहें स्पैचुला से, ताकि सारी जो क्रीम है वो अच्छे से बीट हो सके। देखिए माशाल्लाह पीक्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। ये आपको हम जो एग्जैक्ट टाइम है वो इसलिए मेंशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की जो क्रीम है वो मुख्तलिफ़ टाइम लेती हैं फ्लफ़ी होने में और ये पीक्स बनने में। इसलिए जब आप इसे अच्छे से बीट करें और जब ये इस तरह से पीक्स बनने लगें तो इसका मतलब है कि आपकी क्रीम जो है वो केक पर अप्लाई करने के लिए रेडी है। पानी में चीनी घोलकर हमने इस तरह से शुगर सिरप तैयार कर लेना है। पहले हम केक को इससे मॉइस्ट करेंगे, उसके बाद इस पर क्रीम अप्लाई करेंगे। अब हम इस पर क्रीम अप्लाई करते हैं। क्योंकि इसे नोज़ल से डेकोरेट करना है इसलिए हम इस पर हल्की हल्की क्रीम जो है वो अप्लाई करेंगे पहले और इसे कवर कर देंगे हल्की क्रीम से और उसके बाद इसे फिर नोज़ल से हम पाइपिंग बैग में नोज़ल लगाकर उससे डेकोरेट करते हैं। फॉइल पेपर लगाकर हमने केक का जो होल बनाया हुआ था उसमें लगा दी है। अब हम इसको क्रीम से कवर करते हैं। ग्लास में हमने पाइपिंग बैग रख दी है और इसमें हम अब क्रीम की फिलिंग कर रहे हैं। अब ये इस तरह से हम डिज़ाइन बनाएंगे ये इस नोज़ल के साथ। अब ये सारा हम इसे ऐसे ही कवर करते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद आखिर से जो है वो हमने इसे फाइनल लुक देना है। लीजिए डॉल केक जो है ये हो गया है रेडी और आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट बेहतरीन रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।